बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप आर्मी में शॉर्ट कोर्स टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। चाहे आपने ग्रेजुएशन की हुई है या आपने मास्टर्स किया हुआ है या आपने आर्मी में किसी भी पोस्ट की तैयारी करनी है, चाहे वो यूडीसी है, वो एलडीसी है, वो स्टेनो की पोस्ट है, वो आप कह लें क्लर्क की पोस्ट है, आपका कंप्यूटर ऑपरेटर है, या आर्मी में कोई मेडिकल की फील्ड आपने ज्वाइन करनी है, तो आर्मी क्या रिकमेंडेशन आपको देती है। वो कहती है कि अगर आपने आर्मी में अप्लाई करना चाहें, आप सिविलियन पर्सन है या आप आर्मी पर्सन हैं, तो आपने आर्मी का एक टेस्ट है शॉर्ट कोर्स, अगर आप उसे जो है क्लैरिफाई करते हैं तो ही फिर आगे अब प्रोसीजर जो है उसका चलता है, तोड़ आईएसएसबी तक जाता है, या आप ये कह लें कि उसके बाद जो उनके फिजिकली टेस्ट हैं, उनके जो मेडिकली टेस्ट हैं, वो उसके बाद होती हैं। लेकिन अगर आप इनिशिएट जो है आपका है वो शॉर्ट कोर्स है, अगर आप उसे क्लैरिफाई करते हैं तो ही आर्मी जो है आगे आपको सिलेक्ट करती है आईएसएसबी के लिए, या आप सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए आप जाना चाहते हैं, या आप आर्मी ऑफिसर्स के लिए जाना चाहते हैं, या आप आर्मी का कोई भी पोस्ट है, कोई भी टेस्ट आपका, तो उससे पहले एक स्टार्टिंग के लिए एक इनिशिएट जो है वो एक टेस्ट रखा जाता है। आर्मी उसे शॉर्ट कोर्स का नाम देती है। अगर आपने उसको पास कर लिया तो ही आर्मी आगे आपको कंसीडर करेगी कि आप अगले टेस्ट के लिए जो है एलिजिबल हैं या नहीं। तो आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक वो यही है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरे आने वाली ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन लाजमी आपको मिल सके और आप अपने फ्यूचर को अच्छे से ग्रो कर सकें। तो अब बात करते हैं कि अगर आपने आर्मी में एडमिशन लेना है, चाहे आप सिविलियन पर्सन हैं, चाहे आप आर्मी पर्सन हैं। अब सपोज अगर आपकी पोस्ट है यूडीसी, यानी कि जूनियर क्लर्क अगर आप जाते हैं, अपर डिवीजन क्लर्क अगर आप जाते हैं, या आप लोअर डिवीजन क्लर्क अगर आप जाते हैं, या आप स्टेनो की पोस्ट है आपकी, या आपकी जो है क्लर्क की पोस्ट है, या कंप्यूटर ऑपरेटर आपका है, तो जब आप उसमें अप्लाई करते हैं तो आर्मी आपको कहती है कि आपने पहले शॉर्ट कोर्स टेस्ट है वो आपने देना है। तो अब शॉर्ट कोर्स है क्या? देखिए, कोई भी अगर आप काम स्टार्ट करते हैं, जैसे कह लें कि अगर आपका एंट्री टेस्ट है, कोई एजुकेशन की फील्ड का लें, या आपका जॉब टेस्ट है, तो अगर आप उसको तैयार करने से पहले उसके मतलब कोई इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, थोड़ी बहुत हाउ नाउ आप ले लेते हैं कि आपने उस टेस्ट को तैयार कैसे करना है या उस टेस्ट को लेके कैसे चलना है। पहला स्टेप आपका क्या है, सेकंड स्टेप आपका क्या है, और थर्ड स्टेप आपका क्या है। अगर स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलते हैं तो फिर आप कम वक्त में तैयारी अच्छी कर लेते हैं। मेरी वीडियो को बनाने का मकसद भी ये है कि जो स्टूडेंट शॉर्ट कोर्सेज के हैं उन्हें हाउ नाउ नहीं है कि बेसिकली शॉर्ट कोर्स है क्या। अगर सपोज किसी ने एमबीबीएस भी किया है, उसके बाद भी अगर वो आर्मी में मेडिकल की फील्ड के अंदर अगर वो अप्लाई करता है, तो उसके लिए भी शॉर्ट कोर्स ही आर्मी जो है रिकमेंड करती है कि आपने शॉर्ट कोर्स का टेस्ट आपने देना है। उससे क्लैरिफाई करेंगे तो उसके बाद प्रोसीजर आपको आगे चलेगा। तो देखिए, शॉर्ट कोर्स पे बात करते हैं कि बेसिकली शॉर्ट कोर्स के आर्मी ने बेसिकली जो है 3 स्टेप जो है वो दिए हुए हैं कि आपने इन 3 स्टेप्स को फॉलो अप करके शॉर्ट कोर्स का टेस्ट देना है। और ये तीनों स्टेप जो आपके 3 टेस्ट है एक ही दिन में होने, ऐसा नहीं है कि एक टेस्ट आपका आ जाए, अगला टेस्ट आपका दो दिन बाद होगा, या तीन दिन बाद होगा, और तीसरा टेस्ट आपका फिर जो कुछ टाइम बाद होगा। ऐसा नहीं है, आपके जो है तीनों जो आपके टेस्ट हैं वो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो कौन सा है। बेसिकली हमारा जो फर्स्ट स्टेप है शॉर्ट कोर्स के अंदर वो हमारा आता है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये सबसे स्टार्टिंग में हमारा एक टेस्ट जो है रखा जाता है। 75, 85 या 96 इसके राउंड अबाउट क्वेश्चन आपको वहाँ पे जो है दिए जाएंगे, और 20 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन आपके पास होगा। लेकिन शॉर्ट कोर्स की कोई स्पेसिफिकेशन आर्मी ने नहीं बताई, लेकिन जो हमारा पीएमए लॉन्ग कोर्स है उसमें 96 क्वेश्चन है और 20 मिनट्स है। लेकिन जो शॉर्ट कोर्स होता है उसमें 75 क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, वो आपसे 85 भी पूछ सकते हैं, वो आपसे 96 भी पूछ सकते हैं। ये मर्जी आर्मी की है, लेकिन आर्मी ने कोई स्पेसिफिकेशन टाइम या कह लें कि स्पेसिफिकेशन कोई उन्होंने जो है क्वेश्चन नहीं नॉमिनेट किए कि हम इतने पूछेंगे या इतने पूछेंगे। वो बेसिकली आर्मी की मर्जी है वो कितने पूछ ले। लेकिन इन जो मैंने 3 जो है रेशो बताई है, 75, 85 या 96, इनमें से कोई एक ही हो सकती है। टाइम ड्यूरेशन मैक्सिमम आपके पास 20 से 30 मिनट होंगे, जिसके अंदर आपने अपना वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को जो है कवर करना है। अब ये बात करते हैं कि हमारा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है क्या, या आपने इसकी तैयारी कैसे करनी है, यानी कि ये क्या बला है, या अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता कि जो हमारा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट वो होता क्या है। तो देखिए, जो हमारा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है बेसिकली ये होता क्या है कि एक इंग्लिश का वर्ड होगा। जैसे कि आप कोई भी नाम ले लें, आप कह लेंगे एक जो वर्ड है सब्सक्राइब का, जो आप कह लें कि एक नाम है, तो या एक वर्ड हमारा जो है बनता है। अभी इसमें SUBS जो CRIBE ये पूरा बनता है सब्सक्राइब। लेकिन वो क्या करेंगे कि इसकी जो स्पेलिंग है वो थोड़े आगे पीछे कर देंगे, और नीचे 4 ऑप्शन आपको दे देंगे। उन चारों में से जो आपकी राइट ऑप्शन होगी उस पर आपने टिक करना है। ये आपका जो है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। तो इसमें वो आपको कोई आप ये कह लें कि आपको वो पूछ सकता है कि ICSB का स्टैंड बाय क्या है,
या PMA का स्टैंड बाय क्या है, या वो इंग्लिश से है रेलेवेंट, वो आपको सिनोनिम एंटोनिम के कोई एक दो क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी कि जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है इसमें आपको इसी तरह से जो है क्वेश्चन आपको आएंगे। फिर भी मैं आपको स्क्रीन पर आप इंटरफेस देख रहे हो, उसमें मैंने एक एग्जांपल दी हुई है कि जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है उसमें मैंने जस्ट तो फिलहाल एक ही क्वेश्चन इसमें बताया है, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे कि आपका या तो कुछ स्पेलिंग आएगा या फिर कुछ जो है नंबरिंग की कोई सीरियल होगी, उसके वो तरतीब आगे पीछे होगी और नीचे 4 ऑप्शन होंगे। चारों ऑप्शन में से आपने किसी एक को टिक करना है जो बिल्कुल रही, जो कह लें कि ये बिल्कुल राइट और जो है सही जो है नंबरिंग होगी, या आप कह लें कोई एक जो क्वेश्चन की जो है रेशो उन्होंने बताई होगी कि वो जो है रेशो को डिफाइन अगर आपने करना है तो उसके बाद जो आंसर आता है वो चारों ऑप्शन में से वो कौन सा होगा जो ठीक होगा, उस पर आपने टिक करना है। और एक और बात बता दूं कि जो शॉर्ट कोर्स आपका है ये आपका फिजिकली टेस्ट नहीं होना, इसको बोलते हैं ई टेस्टिंग, यानी कि ये कंप्यूटर पे होगा। और जो इंटरफेस अभी आपने देखा है इस पर देखें कि मैंने जो ऊपर मेंशन किया था कि जो आपको टेस्ट आएगा वो आपने कंप्यूटर पे देना है, यानी कि ई टेस्टिंग आपका होगा। उसमें जो क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे आपने अपने क्वेश्चन के आंसर पे जो ऑप्शन आपके हाथ से टिक करके आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो फिर आप अगले पेज पे चले जाएंगे। अगर आप प्रीवियस पेज पे जाना चाहते हैं तो साथ ही उसके नीचे बटन होगा प्रीवियस का, तो आप बैक चले जाएंगे। आप बगैर क्वेश्चन का आंसर दिए आगे पीछे जा सकते हैं, लेकिन टाइम ड्यूरेशन जो आर्मी आपको देगी वो चाहे 20 मिनट दे या आपको 30 मिनट दे, उस टाइम लिमिट के अंदर आपने अपने टेस्ट को जो है कवर अप करना है। बेसिकली ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये हमारा हो गया वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। अब सेकंड बात करते हैं कि हमारा जो दूसरा पार्ट है जो शॉर्ट कोर्स का है वो क्या है। अब शॉर्ट कोर्स में हमारा जो दूसरा पार्ट है ये है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। अब ये नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता क्या है उस वो आप बताता हूँ अपनी इस वीडियो में कि जो हमारा नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है बेसिकली वो होता क्या है। वो होता ये है कि आपको वो क्या करेंगे कि आपको डिफरेंट किस्म की पिक्चर्स जो है आपको दिखाई जाएंगी, यानी कि एक जो है आप कह लें ट्रायंगल शेप्स में उन्हें 4-5 या आप कह लें कि एक रेशो होगी, उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे कि इनमें से जो है करेक्ट रेशो वो कौन सी है, या फ्लावर्स वो उन्होंने क्रिएट किए होंगे और उसकी जो है आप कह लें कि डायरेक्शन थोड़ी आगे पीछे होगी, लेकिन जो नीचे 4 ऑप्शन होंगे उनमें जो सही वाली डायरेक्शन है उस पर आपने जो है क्लिक करना है। और उसका भी यही सिस्टम होगा कि आपका ई टेस्टिंग होगा, टेस्ट आपने कंप्यूटर पे देना है। अगर आप आंसर को सबमिट करना चाहते हैं तो जो आपका आप कह लेंगे जो है राइट आंसर है उस पर टिक करके आपने आगे नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। अगर आप प्रीवियस जाना चाहते हैं तो फिर आप प्रीवियस वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आप बैक चले जाएंगे। लेकिन जो हमारा नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो इंटेलिजेंस टेस्ट हमारा है इसमें या तो आपको शेप्स दिखाई जाएंगी, शेप्स में जो सीधी शेप होगी उस पर आपने वो उसका आंसर आपने देना होगा, या आप ये कह लें कि अगर आपको कोई फ्लावर की डायरेक्शन बताई गई है तो फ्लावर में जो सही डायरेक्शन है वो आपने बतानी है, या कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप्स पूछ सकते हैं आपसे। फिर भी मैं स्क्रीन पर इंटरफेस आपको दिखा रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं कि इसमें भी आर्मी ने जो टेस्ट अपना बताया या जो नॉन आपका वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट वो लेते हैं वो इसी तरह से आता है। इसका भी इसी तरह से है कि आपकी जो क्वेश्चन की जो रेशो है 75 आपको आएगी, जो है आपको क्वेश्चन आएंगे, या आपको जो है 85 या 96 आएंगे। टाइम ड्यूरेशन इसका भी या तो 20 मिनट्स होगा या 30 मिनट्स होगा। ये आर्मी ने शॉर्ट कोर्स की कुछ स्पेसिफिक्स जो आप ये कह लें कि स्पेसिफिक जो है ना कोई रेशो नहीं बताई या टाइम ड्यूरेशन नहीं बताया कि हम क्वेश्चन कितने पूछेंगे, या हम ये कह लें कि आपको जो है टाइम हम कितना देंगे। लेकिन एक बात है कि अगर आप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो है उसे क्लैरिफाई करते हैं तो फिर आप सेकंड वाले टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप पहले ही टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो फिर आर्मी आपको अगले टेस्ट के लिए कंसीडर नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि वो कह दे जी पहले आप वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आप इकट्ठा दें, पास हो गए फिर आप तीसरे स्टेप में जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप पहला स्टेप जो है उसे क्लैरिफाई करते हैं, जो हमारा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है उसे पास करने के बाद आप एलिजिबल होंगे दूसरे जो है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए। लेकिन अब एक और सवाल यहाँ पे आता है कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में जो हमारी भी पासिंग रेशो है वो कितनी है। ये भी कोई कंफर्म आर्मी ने नहीं किया, लेकिन फिर भी आप अपना माइंड सेट रखें 50 से 60% या 70% कोशिश करें कि आप आंसर करेक्ट वहाँ पे अगर आपके होते हैं तो हो सकता है कि शायद आप जो है आगे आएँ। लेकिन इसकी भी आर्मी ने कोई रेशो नहीं बताई या कोई स्पेसिफिक परसेंटेज नहीं है कि आप 60% पास करेंगे 50% पास करेंगे तो आप एलिजिबल होंगे अगले जो है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट उसके लिए। लेकिन कोशिश करें कि आप 60% या 50% मार्क्स को कम से कम गेन करें। मेरा ख्याल है कि इतना ही होगा, लेकिन आगे आर्मी की मर्जी है कि वो कितना करते हैं। लेकिन 50 to 60% चांस है कि अगर आप इतने नंबर लेते हैं या इतने क्वेश्चन आपके परसेंटेज में ठीक आते हैं तो आप नॉन वर्बल के लिए आप बैठ सकते हैं। तो नॉन वर्बल की भी स्पेसिफिकेशन इसी तरह से है
कि अगर आपने अगले जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, बैक जाना है तो प्रीवियस पे क्लिक करेंगे। आपके क्वेश्चन 75 भी आ सकते हैं, आपको 85 भी आ सकते हैं, आपको 96 या 95 भी पूछे जा सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन उसका भी 20 से 30 मिनट के अंदर हो सकता है। इससे ज़्यादा जो ऊपर नीचे हो ये आर्मी की मर्ज़ी है, इसमें हमारा या कह लें कि कोई स्पेसिफिक कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, ये आर्मी की मर्ज़ी है, वो ऊपर नीचे अपना जो है ये जो है सिस्टम वो करते रहते हैं। इसको भी इसका भी इसी तरह से है कि अगर आप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को क्लैरिफाई करते हैं तो आप अपने जो है थर्ड जो आपका स्टेप है उसमें आप बैठ सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारा थर्ड स्टेप है बेसिकली वो है क्या, या उस टेस्ट की तैयारी आपने कैसे करनी है, या उसका नाम क्या है। तो ये बता दूं आपको कि जो आपका थर्ड स्टेप है वो हमारा एकेडमिक टेस्ट है, जो हमारा पोस्ट बेस पे होगा। ऐसा नहीं है कि उसमें जीके के क्वेश्चन आपको आएंगे, वो उसमें आपको इंग्लिश पूछा जाएगा, बेसिक मैथ पूछा जाएगा। ये जो स्पेसिफिकेशन थी ये थी जो हमारा पीएमए लॉन्ग कोर्स की थी। शॉर्ट कोर्स में ऐसा नहीं होता। शॉर्ट कोर्स में होता क्या है कि आपका जो सब्जेक्ट बेस है, यानी कि सपोज अगर कोई स्टूडेंट है, अगर सपोज वो अप्लाई करता है एलडीसी के लिए, तो अगर उसने ग्रेजुएशन के बाद अगर वो अप्लाई करता है तो उसका जो एकेडमिक टेस्ट होगा उसमें आप कह लेंगे 70% या 80% जो आपका सब्जेक्ट बेस है उसमें बेसिक आईटी है, तो उसी से है रेलेवेंट क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। या सपोज अगर आप अप्लाई करते हैं स्टेनो की पोस्ट है या वायरलेस ऑपरेटर है, तो जो आपका सब्जेक्ट बेस है या जो पोस्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके एकेडमिक में 80 से 90% क्वेश्चन आपके वही आएंगे। या आप ये कह लें कि सपोज अगर कोई स्टूडेंट है जिसने एमबीबीएस जो है किया हुआ, उसके बाद अगर वो आर्मी में अप्लाई करते हैं तो एकेडमिक टेस्ट में उनको मेडिकल से है रेलेवेंट ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें आपका पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर इससे जो है रेलेवेंट क्वेश्चन उसके आने के चांस बहुत कम है। लेकिन एकेडमिक में आपका सारे का सारा सब्जेक्ट बेस ही होता है। इसमें आपका पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, आपका जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडीज़, बेसिक मैथ, इंग्लिश ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाते। या आर्मी में कोई भी आपकी पोस्ट है किसी भी स्केल की है, अगर आप सिविलियन पर्सन हैं, आप आर्मी पर्सन हैं, आपने अगर उसकी तैयारी करनी है तो सारे का सारा जो मैंने था आपके साथ टेस्ट की जो चीज़ स्पेसिफिकेशन वो आपको बताई है कि आपका पहले जो है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, वो आप पास करेंगे तो आप सेकंड स्टेप में आएंगे, वो आपका है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, उसको आप क्लैरिफाई करेंगे तो फिर आप थर्ड पे आएंगे, वो आपका है एकेडमिक टेस्ट। अब एकेडमिक टेस्ट की फिर मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो शॉर्ट कोर्स हैं उनके लिए ऐसा नहीं है कि आपका पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, जीके का पोस्ट इस्लामियात ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, उनको पोस्ट है रेलेवेंट क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। उसमें हमारी मर्जी नहीं है, आर्मी की मर्जी है कि आपने जो है अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से करके जानी है। और एक और बात बता दूं कि एकेडमिक में क्वेश्चन हमारे कितने आएंगे, उसमें हमारे भी उसका भी इसी तरह से है कि 75, 85 या 95 या जो है 96 क्वेश्चन आने के चांस हैं। टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा इसका ज़्यादा हो सकता है क्योंकि जो हमारा लॉन्ग कोर्स था उसमें टाइम ड्यूरेशन एकेडमिक के 40 उन्होंने जो है टाइम जो है लिमिट दी थी, तो इसका भी हो सकता है कि शायद वो आपको 40 से 50 मिनट्स दें क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट बेस है, इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा होता है, तो इस वजह से आपको वो थोड़ा टाइम लिमिट ज़्यादा देंगे। लेकिन स्पेसिफिकेशन आर्मी ने नहीं बताई कि 40 मिनट्स देते हैं, 50 मिनट देते हैं, 60 मिनट्स देते हैं, आधा घंटा, पौना घंटा, ऐसा कुछ नहीं बताया। लेकिन कम से कम 40 मिनट का एस्टिमेट आप रखें और क्वेश्चन की जो रेशो वो भी 75, 85 या 95 इसके जो है राउंड अबाउट ही आएगी, इससे बाहर नहीं आती क्योंकि 100 से ऊपर आर्मी जो है वो टेस्ट में क्वेश्चन नहीं पूछती। ये तो इसकी स्पेसिफिकेशन एक है, लेकिन वो उसके जो है नीचे क्या रेशो आए 75, 65, 85, 95 ये आर्मी की मर्जी है, इसमें हमारी मर्जी नहीं है। आपने अपने तीनों टेस्टों को पास करना है तो ही आर्मी आपको जो है लेटर इशू करेगी। फिर उसके बाद सपोज आपका मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकली टेस्ट होगा, फिर आप जिस सब्जेक्ट में सफिशेंट हैं, सपोज अगर आप यूडीसी के लिए जा रहे हैं, एलडीसी के लिए अगर आप जा रहे हैं तो फिर वो आपसे जो है कंप्यूटर से है रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, या आप ये कहेंगे वो टाइपिंग टेस्ट आपका रख सकते हैं, या जो स्टूडेंट मेडिकल के हैं उनसे वो मेडिकल के क्वेश्चन या मेडिकल से जो है रेलेवेंट किसी किस्म की कोई एक्टिविटी या कोई वर्कशॉप आपसे ले सकते हैं। तो आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं उस फील्ड में जब आपका एकेडमिक होगा तो ये बात आपने याद रखनी है कि आपका पोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन आपके वो आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद जब वो आपको आप ये जो टेस्ट अपना क्लैरिफाई करते हैं, पास करते हैं, तभी आपको लेटर इशू होगा। इशू होने के बाद फिर आपका मेडिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और जो आपका सब्जेक्ट बेस्ड है या पोस्ट बेस्ड जो आपका टेस्ट है वो आपसे लिया जाएगा, या उसका जो प्रैक्टिस या जो वो देखना ये चाहते होंगे कि आप अपने ही पोस्ट पे या अपने ही जो है सब्जेक्ट में कितना सफिशेंट आप हैं, कितना आप नहीं हैं।
ये आर्मी की मर्ज़ी है, वो किसको चूज़ करते हैं किसको चूज़ नहीं करते। तो जी तो मेरे दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने तमाम ओवरऑल शॉर्ट कोर्स की जो थी स्पेसिफिकेशन वो कवर अप कर दी है। वो चाहे आप आर्मी के लिए आप अप्लाई करें, आप नेवी के लिए अप्लाई करें या पाक फोर्स के लिए अगर आप अप्लाई करें, अगर वो कहते हैं कि शॉर्ट कोर्स आपका होना है तो शॉर्ट कोर्स का जो स्पेसिफिकेशन है वो सारी की सारी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो देखें आर्मी जो है हमारी, जो हमारी आर्म फोर्सेस है या जो हमारी नेवी है, अगर वो ये कोर्स रखते हैं ये वाला जो टेस्ट वो लेते हैं, तो अगर वो आपको जो है बताते हैं कि आपका वर्बल टेस्ट है, आपका नॉन वर्बल है, आपका जो है एकेडमिक है, तो अगर आपने उसकी तैयारी करनी है तो शॉर्ट लिमिट्स में या शॉर्ट टाइम में तैयारी करने का तरीक़ाकार यही है कि वर्बल की प्रैक्टिस आप ज़्यादा करें, नॉन वर्बल की प्रैक्टिस भी आप ज़्यादा करें। क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो है बैचलर के बाद या मास्टर्स के बाद इस तरफ आते हैं, जिन्होंने पहले कोई एंट्री टेस्ट खासकर आर्मी में नहीं दिया, तो उनके लिए दोनों स्टेप्स जो हैं ये नहीं होते हैं, एक वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल। तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप मार्केट में जाके वर्बल और नॉन वर्बल की बुक्स जो है 2 से 3 परचेज़ आप कर लें। उसमें काफ़ी कंपनीज बना रही हैं, डोगर वाले हैं, फिर भट्टी संघ वाले हैं, फिर उसमें आप ये कह लें कि आपके कारवा वाले हैं, इल्मी वाले हैं, काफ़ी इदारे जो बना रहे हैं। तो आप पहले एक बुक मार्केट से परचेज़ करें, 3 से 4 दिन में प्रैक्टिस करके उसे ख़त्म करें, फिर आप दूसरी परचेज़ कर लें, फिर आप तीसरी परचेज़ कर लें। यकदम भी 2-3 परचेज़ आप ना करें। फिर ऐसा होता है कि बंदा कहता है कि यार अच्छा अब कर लेंगे, अब इसको भी पढ़ो, अब इसको भी पढ़ो, अब इसको भी पढ़ो। तो ये एक मेंटालिटी होती है हर इंसान की। तो कोशिश आप करेंगे पहले एक बुक आप ले लें, उसकी आप तैयारी कर लें। प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे, आर्मी के जब आप ई टेस्ट में आप बैठेंगे वर्बल और नॉन वर्बल के लिए, उतना ही अच्छा वहाँ आप अटैम्प्ट देंगे। प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी तो ही वहाँ पे आप कम टाइम में अपने ज़्यादा क्वेश्चन की अटैम्प्ट को दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि सही क्वेश्चन को अटैम्प्ट आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये होगा कि आपकी पहले प्रैक्टिस होगी तो आप ये काम करेंगे, प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर ये काम नहीं करेंगे। क्योंकि जो आपका वर्बल और नॉन वर्बल है, इस टेस्ट को अगर आपने क्लैरिफाई करना है तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि जब आपने अपने पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है उसके बाद अगर आपके पास 1 महीना है, 3 हफ्ते हैं, 2 हफ्ते हैं या 1.5 महीना है आपके पास, तो कोशिश करें कि शॉर्ट कोर्स की जब आपने तैयारी करनी है तो आपने वर्बल और नॉन वर्बल की तैयारी को अच्छा करना है, प्रैक्टिस आपने ज़्यादा करनी है। क्योंकि जितनी अच्छी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना अच्छा आप अटैम्प्ट देंगे, जितना अच्छा अटैम्प्ट देंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो एकेडमिक में बैठेंगे, उसे पास करने के बाद ही आर्मी आपको आगे जो है लेटर इशू करेगी। वो जो बाकी जो उसके जो आप उसकी है रिक्वायरमेंट वो पहले उस पर जो है मैंने बात कर ली है। तो जी तो जब भी कभी आपने तैयारी करनी है, कोशिश करनी है कि आपने प्रैक्टिस अपनी ज़्यादा करनी है। प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आप अटैम्प्ट करेंगे, उतना अच्छा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो जी तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में मैंने तमाम आर्मी के शॉर्ट कोर्स की स्पेसिफिकेशन को कवर अप कर लिया है। आपने तैयारी कैसे करनी है, आपका वर्बल नॉन वर्बल क्या है, एकेडमिक क्या है, वो तमाम चीज़ें हमने कवर अप कर ली हैं। असल मुद्दा फिर आता है कि अब आपने जो जॉब आपको कैसे मिलनी है, तो जॉब मिलने का तरीक़ाकार यही है कि अगर आपका इनिशिएट आपका अच्छा होगा, उसमें वर्बल है, नॉन वर्बल है, एकेडमिक है, इसे पास करते हैं तो ही आपको आगे जो है सपोज़ आपको आर्मी की जॉब के लिए जो है रेफ़र किया जाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरी आने वाली ऐसी एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मेरी मुलाकात होती है, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।